सर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओबीसी महासभा का जो बनाई गई है उसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, ओबीसी महासभा गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा एक पर्चा है, इसमें आप शायद चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, उस अंतिम व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने के लिए ओबीसी महासभा किया हुआ है। देश भर में मंडल कमीशन की बात होती है, देश भर में महाजन कमीशन की बात होती है। आज देश भर में पिछड़े वर्ग के नाम से एक सिंगल सीट रिजर्वेशन नहीं है। हमारे एससी के बड़े भाई, हमारे एसटी के बड़े भाई, मध्य प्रदेश के अंदर 84 सीटें ऐसी हैं जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर एक भी सीट ऐसी नहीं है जो ओबीसी के नाम पर रिजर्व हो। आज जातियों के नाम पर राजनीतिक दल तय करते हैं कि ये व्यक्ति विधायक बनेगा, ये व्यक्ति नहीं बनेगा, लेकिन ओबीसी का व्यक्ति विधायक बनेगा नहीं बनेगा ये तय करने के लिए समाज जिम्मेदार हो रहता है। लेकिन आज एससी एसटी की इस तरीके से राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है, सांसदी हो, विधायकी हो, सरपंची हो, ओबीसी के लिए केवल नगर पालिका, नगर निगम तक हिस्सेदारी है। क्यों है? क्योंकि नीति बनती है विधायिका में, विधानसभा में नीति बनती है, लोकसभा में, वहाँ पर एक शून्य है हमारे ओबीसी के पास। भैया सर, अगली कड़ी में मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो ओबीसी वर्ग समाज है वो शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप में कहाँ तक सबल हो पाया है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जनगणना होती है। जनगणना में सब सेंसस के आंकड़े आते हैं। 1931 के बाद से ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं आया आधिकारिक रूप से जो ये बता पाए कि पिछड़े वर्ग की कितनी तरक्की हुई है। एससी और एसटी के आंकड़े आते हैं, टीवी मोबाइल के आंकड़े आते हैं, अगड़ों पिछड़ों के आते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की बात नहीं आती, कॉलम नहीं आता है, तो ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। हाँ, स्वाभाविक बात है, राजा लोग हैं, हम लोग हैं, इस देश के राजशाही करने वाले लोग हैं। भले ही वो लोधी समाज की बात हो, भले ही वो बघेल समाज की बात हो, भले ही वो सैन समाज की बात हो, या हमारे कुर्मी राजा हमारे साहूजी महाराज की बात हो, तमाम सारे हमारे राजा हुए हैं। हम राजशाही लोग हैं, तो राजा लोग तो लड़ने वाला होता है, उसके लोगों ने संघर्ष किया। आज शैक्षणिक हिस्सेदारी मिली है, आज आर्थिक हिस्सेदारी मिली है, उन्होंने दी नहीं है, हमने छीनी है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। जी, तो आगामी सर ओबीसी महासभा की क्या तैयारी है? देखिए, हमने जैसे कि बताया आपको कि 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी तक हम लोग एक सदस्यता अभियान चलाने वाले हैं। S5 के फॉर्मूले हम लोग काम करने वाले हैं। सदस्यता, संपर्क, संवाद, सिस्टम और सॉल्यूशन। मतलब हम लोग सदस्यता करने वाले हैं, हम लोग संपर्क करने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं और सिस्टम में जोड़ के उनके साथ में सॉल्यूशन पे काम करने वाले हैं। तो ये सब जो काम है वो हम लोग ओबीसी अधिकार यात्रा जो फरवरी के पहले सप्ताह चालू होने वाली है, वाले चंबाल में पहला फेस रहेगा, वहाँ से चालू। जैसे देश के अंदर जो अन्य पार्टियां हमारी या अन्य संगठन हैं वो अपना किसी मेमो को लेकर, किसी चिन्ह को लेकर प्रचार प्रसार करते हैं, क्या हमारी ओबीसी महासभा ऐसा कोई प्रचार प्रसार का साधन नहीं कर सकती क्या? देखिए, हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, घर से 1 रुपये इकट्ठा करते हैं, खुद खाना लाते हैं, तब काम करते हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और ये प्रक्रिया आज की नहीं है, सदा चलती रहेगी। झूले से चालू हुई, बाबा साहब चालू हुई, काशीराम ने चालू की, और आज वही लाइन हम जीतू भाई प्रीतम जी, हमारे तमाम साथी वही लाइन चला रहे हैं। ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई अधिकारों की है। ओबीसी महासभा इस लड़ाई को अंत समय तक लड़ती रहेगी, हमारे बाद भी ये लड़ाई जारी रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।